शब्द इतना अच्छा शब्द है, इंसान को कितना भी टेंशन हो, डिप्रेशन हो, एक बार अकेले में दिल से बैठ के कह देना माँ, टेंशन दूर हो जाएगा। जीटी रोड के ऊपर एक ट्रक जा रहा है, प्रधान साहब उसके पीछे लिखा हुआ है, माँ मेरी सारी दुनिया तेरे आंचल में। बिल्कुल सही बात। बच्चे का जो एक जीवन है माँ के आंचल से जुड़ा होता है। बच्चा रात को रोया, माँ को उसके रोने की आवाज से पता लगता है इसको भूख लगी है, उठ के माँ दूध पिला देती है, बच्चा दूध पी के सो जाता है। बच्चा रात को दोबारा रोया, माँ को उसके रोने की आवाज से पता लगता है इसको भूख लगी या पेट में दर्द है, कभी सुहागा लगा कभी तेल मल, इसी का नाम माँ है। आज प्रधान साहब तुलना होती है माँ और बाप में कि माँ बड़ी या बाप बड़ा, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर माँ को स्वर्ग कहा गया है तो पिता उसका द्वार है, जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं स्वर्ग के दर्शन नहीं होंगे। शब्दों के अनुसार आपको अच्छा लगता आएगा। अगर बस मेरी यही विनती है, आपको ये भजन मेरा अच्छा लग जाए तो मुझे अंत में ताड़ियों का इनाम दे देना। आइए सुनिए माँ क्या चीज है। बड़ी सुंदर रचना सुनाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अगर फॉर्मेलिटी करोगे तो शायद मेरे हिसाब से इसके दरबार में भी बैठने का कोई फायदा नहीं। आइए सुनिए। दुख सहना माँ बाप की खातिर, दुख सहना माँ बाप की खातिर, फर्ज है ये एहसान नहीं, कर्ज है इनका तेरे सिर पे, कोई भिक्षा कोई दान नहीं। हम अपने माँ बाप के लिए जो भी कर जाते हैं, हम अपने माँ बाप का कर्जा नहीं उतार सकते, लेकिन माँ बाप हमारे लिए जो भी करते हैं हमारे पे कर्जा ही चढ़ता है। तो सुनिए माँ क्या चीज है। माँ बाप के चरण जो छुए, माँ बाप के चरण जो छुए, सारे धाम तीर्थ फल पाए। जो आशीष माँ दिल से दे, माँ दिल से दे, वो भगवान से भी टाला नहीं जाए। जो आशीर्वाद माँ अपने बच्चे को दिल से दे देती है, उसे भगवान भी नहीं टाल सकता। उदाहरण क्या है आप लोगों के सामने, आप लोगों को भी माँ ने औलादें दी है। अगर आप लोग कोई काम करती हैं, आपका छोटा सा बच्चा तंग कर देता है, माँ गुस्से में क्या कहती है, मरता भी नहीं जाता, बच्चा मर जाता है। ये भी बात सच है। अगर किसी माँ ने अपने बच्चे को दिल से कह दिया जा मर जा, वो जीवित भी नहीं होगा। इसी का नाम माँ। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तनों को मांजकर, बर्तनों को मांजकर 4 बेटों को पाल लेती है माँ, पर शादी हो जाने पर उन 4 बेटों से वो माँ पाली नहीं जाती। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, एक माँ के 2 बेटे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे वाला बड़े को कहता है मम्मी तो मेरी है, बड़े वाला कहता है हट मम्मी मेरी है। माँ बीच में लेट जाती है, एक को इस तरफ एक को इस तरफ। वही बच्चे जब प्रधान जी बड़े हो जाते हैं तो बड़े वाला छोटे को कहता था भाई तू ठीक कहता है, ये तो सारी रात खांसती है, इसके इलाज पे खर्चा बहुत लगता है, ऐसा कर माँ को तू ले जा और बाप को मैं ले जाऊँ। उस समय उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। पंजाब शहर के रहने वाले एक लेखक हुए सोटी जी, उन्होंने अपनी कलम से लिखा था, ना पुता दी आमा पे सो सुखाने मनो दे, था वंड दे ने खैरा, था
माथे ने छुपांदे बड़ी हो के औलाद जदों गल ना सुने उस वेले दस रकाना बाप की करे सोटी दुनिया निराली वंड मां प्यार दी पाए मां किसे हिस्से आए प्यो किसे हिस्से आए बड़ी हो के औलाद जदों गल तो फड़े उस वेले दस रब्बा मां बाप की करे मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और मां की दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती बर्तनों को मांझ कर चार बेटों को पाल लेती है मां पर शादी हो जाने पर चार बेटों से मां पाली नहीं जाती पता नहीं कैसे कैसे ख्वाबों में खो जाते थे पता नहीं कैसे कैसे ख्वाबों में खो जाते थे कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे अब तो नींद की गोलियां लेकर भी नींद नहीं आती पहले तो माँ की लोरी में ही सो जाते आज इंसान सोने के लिए चार गोलियां भागता है फिर भी बिस्तर पे सारी रात करते ही बदलता है पहले माँ लोरी सुनाती थी चंदा मामा दूर के लाई कचोरी दिल पर ले गए अब लोग कह देते हैं आजकल की माँ लोरी नहीं सुना सकती माँ मॉडर्न हो गई नहीं अच्छा सूट पा लेने से सुंदर प्रसाधन लिपस्टिक लगा लेने से माँ इम्पोर्टेंट नहीं होती सुनने वाला बच्चा चाहिए माँ आज भी सुनाएगी मतलब की दीद मतलबी लोग मतलब की दीद तुम्हें संसार में मिलेगी और पैसे की दीद तुम्हें परिवार में प्यार तो मिलेगा संसार में सभी से पर ममता तो केवल माँ के प्यार से अनुज जी ने आपको एक पर्चा दिया था सामग्री का उस सामग्री के हिसाब से आप सारा सामान लेके आए जोत बनाने के लिए अगर हम उस पर्चे में लिख देते प्रधान साहब माँ का प्यार भी लेके आना हो सकते थे वो एक माँ ही दे सकती एक लड़का जिसकी उम्र 11 साल 10 महीने 10 दिन अचानक छाती में दर्द हुआ माँ बाप अस्पताल लेके भागे माँ ने डॉक्टर को कहा डॉक्टर देख मेरे बच्चे को क्या हुआ डॉक्टर ने कहा माता सिर्फ 10 मिनट दे घड़ी देख के अभी बताता हूँ तेरे बच्चे को क्या हुआ आईसीयू के अंदर ले गए 10 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आया कहने का माता अपने बच्चे को गोदी में उठा घर ले जा सेवा कर ले ये जिंदा नहीं रहेगा इसके दिल में छेद है माँ कहती मैं नहीं करती सेवा होगा पहले एक परमात्मा ने ले लिया इसका उपाय बता डॉक्टर ने कहा माता 10 लाख रुपया खर्चा आएगा माता कहेंगी तुझे क्या लेना सब बेच दूंगी जेवर बेच दूंगी गहने बेच दूंगी घर बेच दूंगी जरूरत पड़ेगी अपने भाई से भीख मांग के लाऊंगी मोहल्ले से भीख मांग के लाऊंगी इसको जीवित करूंगी डॉक्टर ने पूछा माता इस बच्चे में ऐसा क्या है इस बच्चे में ऐसा क्या है इस बच्चे में ऐसा क्या है माँ ने कहा मेरे पति और मेरा सुख इस बच्चे से जुड़ा है डॉक्टर ने कहा ठीक है माता जो भी बात हो मुझे 10 लाख रुपया मेरी फीस दे देना और जो दिल तेरे बच्चे के सीने में है इसी ब्लड ग्रुप का एक दिल भी लेके आना छेद वाला दिल निकालूंगा सही दिल लगाऊंगा तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ऑपरेशन वाला दिन तय हो गया जाते हुए डॉक्टर ने माँ को कहा कि माँ जब तक इस बच्चे का ऑपरेशन ना हो जाए इसे खाने को कुछ नहीं देना सिर्फ पीने को जूस देना लिक्विड उसी रात माँ अपने बच्चे को बिस्तर पे बिठा करके अपने हाथों से जूस पिला रही है जूस पीते पीते बच्चा रुक गया अपनी माँ को कहने लगा माँ तुझे पता है माँ कहने लगी क्या पता है बेटा बच्चा कहने लगा माँ मेरे दोस्त को 12वें जन्मदिन पे उसके माँ बाप ने मोटरसाइकिल दी है इनाम में कुछ दिन बाद मैं भी 12 साल का हो जाऊंगा तू मुझे क्या गिफ्ट करेगी माता कहने लगी उसकी कि बेटा मैं घर में रहूं चाहे ना रहूं तेरे लिए अलमारी में गिफ्ट रखती जाऊंगी आके ले लेना बात खत्म हो गई ऑपरेशन वाला दिन आया बच्चे का ऑपरेशन हुआ अस्पताल में ही 12 साल का हो गया जब आईसीयू से बाहर निकला तो सामने पिताजी पड़ गए कहने लगे बेटा जन्मदिन मुबारक हो आज आप 12 साल के हो गए कहने लगे थैंक यू पिताजी पर मेरी माँ नजर नहीं आ रही माँ कहाँ
कहने लगे बेटा तेरा ऑपरेशन चल रहा था, तेरे को बताया नहीं गया, तेरी माँ तो मर चुकी है। तुरंत ख्याल आया, मेरी माँ ने कहा था अगर मैं घर में रहूं चाहे ना रहूं तेरे लिए गिफ्ट रख के जाऊंगी। दौड़ता घर में गया, अलमारी को खोला, गिफ्ट को निकाला, पैकिंग को खोला, उसमें एक चिट्ठी लिखी थी जो माँ ने अपने हाथों से लिखी थी। उसमें लिखा था बेटा तेरे दोस्त को उसके माँ बाप ने 12वें जन्मदिन पे मोटरसाइकिल दी थी, मेरी इतनी औकात तो नहीं थी मैं तुझे जन्मदिन पे मोटरसाइकिल दे सकूं, लेकिन तेरे जन्मदिन वाले दिन तुझे मैं अपना दिल दे के जा रहा हूं। अब तू मेरे दिल से जीना, अपने पिता की सारी मनोकामना को पूरा कर देना, उनके जीवन में खुशियों के रंग भर देना। प्रधान साहब उसकी माँ नहीं, सबकी माँ अपने बच्चों के लिए करती है। जागरण का मतलब ही होता है जागृति पैदा करना, किसके प्रति? इस माँ के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, संगत के प्रति, दोस्त के प्रति। वरना प्रधान साहब ये माइक लेके यहाँ खड़े होकर दुनिया फॉर्मेलिटी पूरी करती है और करना पड़ता है। आइए शब्दों के अनुसार आपको अच्छा लगेगा, अगर अंत में भजन अच्छा लगे सिर्फ ताड़ियों का इनाम चाहूंगा। एक एक शब्द को सुनना, क्या कह रही है जी।